नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, एक लास्ट मिनट रिवीजन ले लेते हैं हम लोग मैप का। तो यहाँ पे भी 4 मार्क्स हम अच्छे से स्कोर कर लें। तो बच्चों, ये पहला मैप है आपके लिए, जहाँ पे मैंने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्वर जो है प्लॉट किए हुए हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। सिम्बॉल्स मैं आपको बता दूँ, आप बहुत इजी सिम्बॉल्स यूज़ करना, और जो भी आप सिंबल यूज़ करते हैं आप उसको यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये वाला सिंबल यूज़ किया फॉर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर द बायो रिजर्वियर एरिया एंड द ट्रायंगल फॉर द नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया है। तो आइए एक एक करके देखते जाते हैं। मैंने कलर्स अलग अलग रखे हैं। तो जैसे कि आपको समझाने के लिए आप रेड पेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम ब्लैक, ब्लू एंड पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर में जो भी है विद द सिंबल आप देख सकते हैं, और ये कलर ब्लू लिया है मैंने फॉर द वाइल्ड लाइफ, ओके। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर रिजर्वर के अंदर ब्लैक पेन लिया है, प्लस नेशनल पार्क के अंदर मैंने रेड पेन लिया है। सॉरी, चलिए देख लेते हैं हम लोग। हम न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। न्यूज़ मतलब जैसे आपको पता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो आप क्लियर हो जाओगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में रहेगा सबसे पहले डचीगाम, जो जम्मू कश्मीर में है। आपको एग्जैक्टली कहीं प्लॉट नहीं करना है, आप मतलब कि एग्जैक्ट यहीं पे है वैसा नहीं रहेगा। आप कहीं पे भी जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी आप डॉट लगा के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो डचीगाम, और जो एरिया अगर आपको नाम पूछा गया हो, नेम द रीजन, तो आप लिख देना, वरना चलेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ताकि आपको पता चले कि इस एरिया को जम्मू कश्मीर लिखते हैं। ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो इसके लिए क्या मैंने ये लिया है ताकि आपको स्टेट्स अच्छे से मैं बता पाऊँ, ओके। फिर हम बात करते हैं, ओके। अब साउथ, नॉर्थ से और थोड़ा नीचे आओ तो उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड में ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, ठीक है। तो उत्तराखंड में आ जाता है जिम कॉर्बेट, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास चंद्रप्रभा। ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। और फिर हम आते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट में क्या आ गया, काजीरंगा, कहाँ में है, आसाम में है। पॉइंट क्लियर हो गए बेटा अच्छे से, ठीक है। तो देखो मैंने इसको छुपा दिया, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ से, ठीक है। ढाचीगाम जम्मू कश्मीर, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ये दोनों के दोनों नेशनल पार्क्स आप पेन कलर के थ्रू रिमाइंड कर सकते हैं खुद को बार बार। देन चंद्रप्रभा, ये है हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में, और ये आ गया आसाम में काजीरंगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब वेस्ट की बात करते हैं, आ जाइए। अब वेस्ट मतलब कि आप गुजरात। तो अब गुजरात मतलब कि गुजरात के इर्द गिर्द जो भी एरिया है वो अपना आ जाएगा वेस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान। राजस्थान में आपके पास एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दूसरा नेशनल पार्क है, ठीक है। दो चीज़ें आपको दिखती हैं। तो कियोलादियो जो है वो राजस्थान का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और रणथंभौर जो है वो राजस्थान के अंदर नेशनल पार्क है, ठीक है। राजस्थान में आपने कर लिया। अब राजस्थान से वैसे भी हम जब भी वीकेंड छुट्टी आती है 3-4 दिन के हम राजस्थान चले जाते हैं ना, तो गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, ये तो हम लोगों का चलना फिरना रहता है। तो इसके लिए राजस्थान के बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा गुजरात। नाउ वी आर इन द गुजरात स्टेट, तो पता ही होना ही चाहिए कि गुजरात कहाँ पर है। अब गुजरात में आपके पास 4 चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब सबके सब चीज़ें आपके गुजरात में मिल जाएंगी। नल सरोवर मिल रहा है आपको, दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली ये बेसिकली बर्ड सेंचुरी होता है, ठीक है। तो नल सरोवर। फिर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आपके पास 2 यहाँ पे नेशनल पार्क्स आ जाएंगे, एक गिर और दूसरा वेलावदर, ओके। आप कहीं पे भी टिक कर सकते हो। और फिर यहाँ पर एक और मिलेगा आपको बायोस्फीयर रिजर्वियर या बायो रिजर्वियर, दैट इज़ द डेजर्ट ऑफ कच्छ, ठीक है। तो 4 चीज़ें आपको गुजरात के अंदर ही मिल गई। तो आप समझ लो गुजरात का एक क्वेश्चन तो आने ही वाला है, ओके। तो नल सरोवर आ गया, एक अपना वाइल्ड लाइफ मतलब एक सेंचुरी आ गया, एक बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, और 2 नेशनल पार्क्स आ गए। डन बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम लोग सीधा जाते हैं थोड़ा सा मिड की तरफ, ठीक है। मध्य प्रदेश, ओके, सेंटर, देश की धड़कन। तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो कान्हा कृष्ण भगवान जी, ठीक है। आप उनसे याद कर सकते हैं। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड को यही चलाते हैं, तो इसके लिए हमारे भी देश के अंदर जो मध्य है, ठीक है, जो बीच वाला हिस्सा है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, कान्हा। तो कान्हा नेशनल पार्क, और दूसरा यहाँ पे बायोस्फीयर आ जाएगा क्या, पंचमहरी। क्लियर हुआ ये इतना, ठीक है, डन। अब आ जाए हम लोग यहाँ पे नीचे की तरफ।
साउथ की तरफ आना शुरू करते हैं। तो साउथ में हम आ रहे हैं, तो ये पूरा पोर्शन, अच्छा ईस्ट में ये रह गया हमारे पास वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास आएगा सुंदरबन, सुंदरबन जो आपके पास दिया हुआ है बायोस्फीयर रिजर्वर। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते हैं, ये आएगा आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इत्तुरनगरम ये रहेगा तेलंगाना में। फिर नीचे की तरफ आता है बंदीपुर कर्नाटका में। ओके, और फिर आता है परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से क्विक रिकैप दोबारा कर दें इसका। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। पहले शुरू करेंगे हम लोग नॉर्थ से। ठीक है, नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो डाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर, कॉर्बेट उत्तराखंड, ओके, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश, काजीरंगा आसाम, और वहीं पर ही सुंदरबन वेस्ट बंगाल। ठीक है, डन। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया। अब हम आते हैं वेस्ट से साउथ की तरफ। तो वेस्ट में सबसे पहले आते हैं हम राजस्थान में केवलादेव और रणथंभौर। गुजरात में 4 चीज़ें मिल जा रही हैं हमको, नल सरोवर, गिर, वेलावदर और डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट ऑफ कच्छ। ठीक है, फिर उसके बिल्कुल मध्य में आता है कान्हा नेशनल पार्क और पंचमहरी। नीचे की तरफ आओ तो सबसे पहले आप जब साउथ की तरफ आओगे तो आपकी मुलाकात होगी तेलंगाना में। इनके साथ ये रहेगा हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इत्तुरनगरम, फिर बंदीपुर कर्नाटका, एंड लास्ट में आता है केरला, दैट इज परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना बच्चा, क्लियर हो गया। ओके, अब पूरा इंडिया अगर हम छोड़ देते हैं, बाहर कहीं पे है तो एक रहेगा आपका यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्वर, जो ग्रेट निकोबार के नाम से जाना जाता है, जो अंडमान निकोबार में है। तो ये जो पूरी आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाले, इसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, ये रेयरेस्ट है, ज़्यादा आएगा नहीं, बट ठीक है, मुझे लगा बताने से मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, हो गया रिवीजन इसका। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ना। अब यहाँ पे मैंने जो भी हमारे पास क्रॉप्स वगैरह हैं, बिवरेजेस हैं, कैश क्रॉप्स है, वो सारे मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर भी हम शुरू करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ आ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वीट, तो वीट तो पंजाब लर्न कर ही लो, अब आपने आंसर से भी लर्न किया होगा कि पंजाब इज़ नोन एज अ वीट बॉल ऑफ इंडिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कटोरी जैसा ही बनाया है। अगेन साइन आप इजीली जो भी आप रिफ़र करते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आप यूँ डिज़ाइन मतलब साइन बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे, उसके साथ आप जिसके बारे में बता रहे हैं वो लिख देंगे, और कौन से स्टेट में है अगर वो लिखते हो तो ठीक है। ठीक है, ईजी हो जाता है चेकर के लिए। बाकी ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि आप स्टेट्स के नाम लिखो अनटिल एंड अनलेस पूछा नहीं गया हो। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम लोगों को ये सारे बिवरेजेस बताने हैं या ये सारे क्रॉप्स बताने हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कौन से स्टेट में है। तो यहाँ भले मत लिखो, बट यहाँ पे आपको स्टेट मेंशन करोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो पंजाब का हो गया। फिर हम बात करते हैं, तो कि इस तरफ से आ जाते हैं, यूँ घूम लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पंजाब आ गया। पंजाब से फिर बिल्कुल टच और टच अपने पास राजस्थान में मिलेट क्या, मिलेट तो गुजरात में भी आता है, बट मैंने एक एक बताया है ताकि आपको बस एक ही लर्न करवाऊँ मैं। मिलेट सबसे ज़्यादा राजस्थान में खाया जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में बारिश इतनी गिरती नहीं, और मिलेट जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए वहाँ उगता बहुत अच्छे से, और उसके लिए वहाँ पे खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसकी गुजरात की। ठीक है, तो राजस्थान से बिल्कुल टच और टच है गुजरात। ओके, गुजरात में आएगा ग्राउंडनट, सिंग तेल सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपने घर पे, आप देखो सिंग तेल ही होगा। और दूसरा टोबैको। अब टोबैको तो बहुत आम ही है। ठीक है, इतनी जहाँ पे भी ज़्यादा पिचकारियाँ तो लगी होती है, तो पिचकारियों से पता चल जाता है कि इतना ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि गुजरात इज़ द सेंटर। ठीक है, मतलब वो उसका प्रोडक्शन सेंटर है। तो ग्राउंडनट आ गया, टोबैको आ गया। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा कॉटन। देखो कॉटन अहमदाबाद में भी रहेगा और महाराष्ट्र में भी रहेगा, पर मैंने गुजरात में ऑलरेडी 2 चीज़ें बता दी, इसके लिए मैंने फिर महाराष्ट्र में कॉटन ले लिया। वैसे आपको पता है कॉटन पॉलिश कहा जाता है इंडस्ट्री जो है, लाइक महाराष्ट्र को ना कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया, तो इसके लिए कॉटन मैंने महाराष्ट्र में ले लिया। ओके, फिर नीचे की तरफ आ जाओ, कॉफ़ी, कुर्ग चैप्टर लर्न है ना, कुर्ग लर्न है ना चैप्टर, इंग्लिश का पहला एग्जाम हुआ था आपका। तो कुर्ग कहाँ पर है, कर्नाटका में है। तो क्या किसके लिए फेमस है, कॉफ़ी के लिए फेमस है, बस ये तो आपको लर्न हो ही जाना चाहिए। रबर जो है वो केरला में काफ़ी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि देखो केरला लाइक हमें पता है वो हरियाली है। ठीक है, और रबर हमें मिलता है ट्रीज़ में से, तो वहाँ पे ट्रीज़ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा, जंगल वगैरह है, तो इसके लिए केरला से हमें क्या मिलता है, रबर मिलता है। ये क्लियर हो गया इतना पोर्शन। चलिए फिर पैडी।
अब हमेशा याद करना बेटा, अगर मैं इसको यूँ डायगनली डिवाइड करूँ, ठीक है, ऐसे करके अगर मैंने यूँ डायगनली डिवाइड करूँ मैं इसको मैप को, तो डायगनली में डिवाइड करूँ तो हमेशा ऊपर की तरफ वीट आता है, नीचे की तरफ इस तरफ हमेशा पैडी आता है, राइस आता है, ठीक है, और इस तरफ हमेशा वीट आता है, याद करना। तो जैसे हमने वीट पंजाब में लिख दिया, तो अब इस तरफ हम लोग राइस लिखेंगे। तो राइस में वैसे तो 2 स्टेट बहुत ज़्यादा फेमस है, एक तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, सबको पता ही होगा, बंगाली लोग जो है उनका जो स्टेपल फूड है वो चावल और फिश रहती है, ठीक है, तो इसके लिए आप वो भी लिख सकते हैं। और एल्स तमिलनाडु भी पैडी के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे पानी स्टोर होता है ना, और पैडी के लिए तो लॉक्ड वाटर चाहिए होता है, ठीक है, तो इसके लिए तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में 2 बार बारिश आती है, एक जब मानसून आता है तभी भी आती है और एक जब मानसून जाता है तभी भी आती है बारिश, तो इसके लिए वहाँ पे चावल के खेत बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर सीधा आते हैं हम यहाँ पे जूट तो एकमात्र, देखो जूट प्रोडक्शन बोले वेस्ट बंगाल, ठीक है, जूट की इंडस्ट्री बोले वेस्ट बंगाल, जूट को वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्टेड कर ही लो। और फिर आती है सुबह की गरम 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 चाय, दैट इज आसाम टी, ठीक है, ये तो बहुत पता है, लाइक आसाम की चाय तो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आ गए इसके अंदर। फिर से एक बार फटाफट से रिकॉल कर लें, रिपीट कर ले, ठीक है, चलो फटाफट से कर लेते हैं हम लोग फिर से रिपीट। तो क्या हो गया यहाँ पर, पंजाब से शुरू करते हैं, ठीक है, वीट पंजाब, फिर टचो टच राजस्थान में आपको मिलेगा मिलेट, फिर टचो टच गुजरात, जहाँ पे 2 चीज़ें आएंगी, सिंगतेल और टोबैको, ठीक है, फिर आएगा टचो टच महाराष्ट्र मतलब कॉटन के लिए, फिर टचो टच आ रहा है कर्नाटक कॉफ़ी कुर्ग के लिए, फिर उसके बिल्कुल टचो टच आ रहा है केरला में रबर, ठीक है, फिर केरला से जो है वो टचो टच तमिलनाडु पैडी, उसके बाद कुछ टचो टच नहीं है, ठीक है, उसके बाद सीधा यहाँ पे आ जाओ, फिर आता है आपके पास जूट वेस्ट बंगाल में और टी आसाम। डन, क्लियर, ओके। तो देखो डेजर्ट सॉइल आपको आया तो वो तो आंख बंद करके राजस्थान लिखना ही है, ठीक है, तो पूरे राजस्थान में जो है वो डेजर्ट्स है पूरी की पूरी, तो डेजर्ट सॉइल वहाँ पे आया। अब ब्लैक सॉइल हमें पता है महाराष्ट्र गुजरात, ठीक है, तो कोई भी एक स्टेट को आप उसको अंडरलाइन कर लेना। तो ब्लैक सॉइल जैसे मैंने दिया तो गुजरात में महाराष्ट्र में लिख सकते हैं, ओके। फिर हम बात करते हैं एलिवियल सॉइल, तो बेसिकली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ये पूरा का पूरा एलिवियल सॉइल में कवर होता है। तो कोई भी आपको पंजाब लिखना है, हरियाणा लिखना है, ठीक है, यूपी लिखना है, आपको जो लिखना आप कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे यूपी को दिया हुआ है, ठीक है, यूपी को मैंने दे दिया यहाँ पे एलिवियल सॉइल। माउंटेन सॉइल, माउंटेन कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ साइड होते हैं ना, तो एक्चुअली देखा जाए तो ऊपर से लेकर पूरा अगर आप यहाँ पे देखो हिमालय के यहाँ तक, ठीक है, मतलब उत्तराखंड के यहाँ तक पूरा का पूरा माउंटेन सॉइल रहता है यहाँ पर। तो आपको कोई भी एक स्टेट देना है तो आप कोई भी एक स्टेट जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी आप देखकर माउंटेन बना दो तो वो हो गया आपका माउंटेन सॉइल, ओके। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे लेटरलाइट सॉइल। लेटरलाइट सॉइल जो है वो पूरा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वो पूरा आ जाता है। तो इसके लिए उड़ीसा मैंने यहाँ पे लिखा, उड़ीसा एकदम उसमें होता ही है पूरा का पूरा कंप्लीट। और रेड सॉइल याद करना, रेड सॉइल हमेशा आप यहाँ पे ही ड्रॉ करना, बहुत ईजी तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो। तो रेड सॉइल जो होती है जिसके अंदर हम बात करेंगे मिजोरम, ओके, मणिपुर, तो ये वाले जो स्टेट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले जो स्टेट्स होंगे मिजोरम मणिपुर, वो आपको यहाँ पे रेड सॉइल दे देंगे, ओके। तो सारे के सारे सॉइल्स भी क्लियर हो गए, डन। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा रिवीजन, लास्ट में रिवीजन आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो बच्चा ऑल द बेस्ट और बहुत अच्छे से पेपर लिख के आइएगा एंड आपकी मेहनत भगवान सफल करे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।